सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के द्वितीय पाठ को करेंगे। पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंगः। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में प्रथम विभक्ति लिखी हुई है क्योंकि जो ये आपके शब्द हैं यह सभी आपके अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप में प्रथम विभक्ति के शब्द हैं। यहाँ पर कपोतः, कपोता का अर्थ होता है कबूतर। यह आपका एक वचन का कपोतः लिखा हुआ है यानी कि एक कबूतर। कपोतौ, यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि दो कबूतर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह आपका द्विवचन का कपोतौ पद है। इसका अर्थ होता है दो कबूतर। कपोताः, कपोतः को आप देखेंगे जो चित्र में है, यहाँ पर आपके तीन कबूतर दिखाई दे रहे हैं। यह आपका बहुवचन का पद है। इसका अर्थ है तीन कबूतर। जो आपके बहुवचन वाले पद होते हैं उसमें कम से कम तीन या तीन से अधिक आप कितने भी या असंख्य कोई भी पद ले सकते हैं, तो आपके बहुवचन का रूप इसी प्रकार होगा। यहाँ पर मंडूकः एक मेंढक, मंडूकौ दो मेंढक, मंडूकाः तीन मेंढक। यह आपका बहुवचन का पद है। क्योंकि आपके चित्र में तीन मेंढक दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं आपको तीन मेंढक कह रही हूँ। लेकिन यदि आपके यहाँ पर असंख्य या इससे अधिक संख्या में मेंढक होते तब भी आपका मंडूका ही पद बनता। यहाँ पर मत्स्यः, मत्स्यः जो पद लिखा है यह एक मछली के लिए प्रयोग हुआ है। जो आपका मत्स्य पद है यह अकारांत पुल्लिंग का पद है। यदि आप मछली के लिए मीना पद प्रयोग करते हैं तो वह आपका स्त्रीलिंग का होगा। तो आप अपने इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए क्योंकि जो आपके इस पाठ में शब्द आए हैं वह सभी अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। आपके चित्र में जो चित्र दिखाई दे रहा है वह स्त्रीलिंग का भी हो सकता है या पुल्लिंग का भी हो सकता है। कोई चित्र आपका नपुंसकलिंग का भी हो सकता है, लेकिन वह आपको केवल चित्र में देखने के लिए ही होगा क्योंकि जो आपके हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और या नपुंसकलिंग होते हैं वह आपके सजीव या निर्जीव के अनुसार विभक्त होते हैं, लेकिन संस्कृत में यह नियम लागू नहीं होता है। संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग जो शब्द बनते हैं वह सभी शब्दों के अनुसार होते हैं कि उस शब्द की रचना किस प्रकार हुई है। चित्र में या उस शब्द का जो भाव होगा वह स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने शब्द पर ध्यान रखना है। जैसे मत्स्य, मत्स्य आपका अकारांत पुल्लिंग का पद है। मत्स्यौ, यहाँ पर जो आपका मत्स्यौ पद लिखा है यह आपका दो मछलियों के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन यह आपका पुल्लिंग का पद है। मत्स्याः, यह आपका पुल्लिंग का बहुवचन का पद है। विडालः, विडालः का अर्थ होता है आपका बिल्ली। यह भी आपका अकारांत पुल्लिंग का पद है। जब आप अपने पदों का वर्ण विच्छेद करेंगे और आपका अंतिम वर्ण आ होगा तो वह आपका अकारांत पुल्लिंग का पद होगा। विडालौ, विडालौ आपका प्रथम विभक्ति द्विवचन का पद है। इसका अर्थ होता है दो बिल्ली। विडालाः, यह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। इसका अर्थ है बहुत सारी बिल्लियां। चित्र में यहाँ पर आपको तीन बिल्लियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन यदि आपकी इस संख्या से अधिक बिल्लियां यहाँ पर दिखाई देती तब भी आप विडाला ही प्रयोग करते। कुकरः, कुकरः का अर्थ होता है एक कुत्ता। कुकरौ, इसका अर्थ है आपका दो कुत्ते। कुकराः, यह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। इसका अर्थ है बहुत सारे कुत्ते। घटः, घटा का अर्थ है घड़ा। घटौ, दो घड़े। घटाः, बहुत सारे घड़े। इस प्रकार आप अपने सभी पदों को इसी रूप में देखेंगे। मेघा, मेघा का अर्थ होता है बादल। मेघौ, दो बादल। मेघाः, बहुत सारे बादल। सूर्यः, सूर्यः का अर्थ होता है सूरज। सूर्यौ, यह आपका दो सूरज। सूर्याः, बहुत सारे सूरज। अनलः, अनलः का अर्थ है अग्नि। अनलौ, दो अग्नि। अनलाः, बहुत सारी अग्नि। यह आपके जो पद है यह भी आपके प्रथम विभक्ति के ही पद हैं। यह आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले पद हैं। वृक्षः, एक वृक्ष। वृक्षौ, दो वृक्ष। वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि यह आपका जो पेड़ है हिंदी में यह नपुंसकलिंग में होता है, लेकिन संस्कृत में वृक्षाः जो आपका पद है यह आपका अकारांत पुल्लिंग का पद है। तो आप संस्कृत के शब्दों को ही ध्यान में रखेंगे
कि जो आपके आकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं वह आपके इस पाठ में बताए गए हैं। रजकहा, रजकहा का अर्थ होता है धोबी, एक धोबी। रजकऊ, दो धोबी। रजकाहा, बहुत सारे धोबी। शर्मिकाहा, एक मजदूर। शर्मिकऊ, दो मजदूर। शर्मिकाहा, बहुत सारे मजदूर। कृषकाहा, एक किसान। कृषकऊ, दो किसान। कृषकाहा, बहुत सारे किसान। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके बहुवचन के पद हैं। यहाँ पर संख्या में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुवचन में कम से कम 3 संख्या और अधिक आपकी असंख्याएं संख्या हो सकती हैं। चिकित्सकाः, चिकित्सकाः का आपका अर्थ होगा डॉक्टर। चिकित्सकऊ, ये आपके 2 डॉक्टर। चिकित्सकाः, चिकित्सकाः का अर्थ होगा आपके बहुत सारे डॉक्टर। शोचिकाः, शोचिकाः का अर्थ होता है दर्जी, यानी कि एक दर्जी के लिए प्रयोग होगा शोचिकाः। शोचिकऊ, 2 दर्जी के लिए शोचिकऊ प्रयोग होगा शोचिकाः। बहुत सारे दर्जियों के लिए शोचिकाः पद प्रयोग होगा। तक्षकः, तक्षकः का अर्थ होता है बढ़ई। आपके एक बढ़ई के लिए तक्षकः पद प्रयोग होगा क्योंकि ये आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है। तक्षकऊ, 2 बढ़ई। तक्षकाः, बहुत सारे बढ़ई। नापितः, नापितः का अर्थ होता है नाई। यह आपका एक नाई के लिए प्रयोग होने वाला नापितः पद है क्योंकि यह भी आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है। नापितौ, यह आपका 2 नाई के लिए प्रयोग होने वाला पद है। यह आपका प्रथम विभक्ति द्विवचन का पद है। नापिताः, यह बहुत सारे नाइयों के लिए प्रयोग होने वाला पद है क्योंकि यह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। हस्तिपकाः, हस्तिपकाः का अर्थ होता है एक महावत। हस्तिपकाहु, यह आपका 2 महावत के लिए प्रयोग होता है। हस्तिपकाः, यह आपका बहुत सारे महावत के लिए प्रयोग होता है। महावत आपके हाथी की जो देखभाल करते हैं या उनका संरक्षण करते हैं वह महावत होते हैं। शिक्षकाः, शिक्षकाः का अर्थ होता है एक शिक्षक। शिक्षकौ, 2 शिक्षक। शिक्षकाः, बहुत सारे शिक्षक। शिक्षक को आप जानते ही हैं जो अध्यापक या टीचर होते हैं वह शिक्षक कहलाते हैं। लेखकाः, लेखका होता है एक लेखक। लेखकौ, 2 लेखक। लेखकाः, बहुत सारे लेखक। इस प्रकार आप अपने प्रथम विभक्ति एक वचन वाले, द्विवचन वाले और बहुवचन वाले शब्दों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। न्यायाधीशः, न्यायाधीशः का आपका अर्थ होता है न्यायाधीश। यह आपका एक न्यायाधीश के लिए प्रयोग होने वाला पद है। न्यायाधीशौ, यह आपका 2 न्यायाधीश के प्रयोग होने वाला पद है। न्यायाधीशः, यानी कि बहुत सारे न्यायाधीश। अब तक आपने जो अपने प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले पद देखे हैं, अब उनका वाक्य प्रयोग भी सीख लीजिए। एषः कः, एषः का अर्थ होता है यह, कहा माने कौन है। यहाँ पर चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में पूछा गया है कि यह कौन है। एषः श्रमिकः, एषः माने यह, श्रमिकः, श्रमिकः का अर्थ होता है मजदूर। यह मजदूर है। एषः श्रमिकः किम करोति, एषः माने यह, श्रमिकः मजदूर, किम माने क्या, करोति करता है। यह मजदूर क्या करता है। एषः श्रमिकः खननं करोति, एषः माने यह, श्रमिकः मजदूर, खननं, खननं का अर्थ होता है खुदाई, करोति करता है। यह मजदूर खुदाई करता है या खुदाई कर रहा है क्योंकि जो आपका करोति पद है यह आपकी क्रिया है और यह आपके वर्तमान काल के लिए प्रयोग हुई है। जो आपका वर्तमान काल होता है वह करता है या कर रहा है, इस दोनों ही भावों में प्रयोग होता है। सः केदारम रचयति, सः माने वह, केदारम, केदारम का अर्थ होता है क्यारिया, रचयति बना रहा है, वह क्यारिया बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एषः जो आपका पद है यह आपके पास के लिए यानी कि यह के लिए प्रयोग हुआ है और जो आपका सः पद प्रयोग हुआ है यह वह के लिए प्रयोग हुआ है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये आपके शब्दों के अर्थ ही आपकी संस्कृत और अच्छी कर सकते हैं। यहाँ जो वाक्य बनाए गए हैं वह आपके चित्र के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे यह कौन है, यह श्रमिक है, यह श्रमिक क्या करता है या यह श्रमिक क्या कर रहा है, यह श्रमिक खुदाई कर रहा है, वह क्यारियां बना रहा है।
इस प्रकार आपके चित्र के अनुसार ही इन वाक्यों की रचना हुई है। यहाँ पर जो वाक्य बनाए हुए हैं वह आपके इस चित्र के अनुसार हैं, क्योंकि इस चित्र में आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके द्विवचन के वाक्य हैं। एतौ कौ, एतौ माने यह दोनों, कौ माने कौन है, यह दोनों कौन है। एतौ रजकौ, एतौ माने यह दोनों, रजकौ धोबी है, यह दो धोबी हैं। एतौ रजकौ किम कुरुतः, एतौ माने यह दोनों, रजकौ दोनों धोबी, किम माने क्या, कुरुतः करते हैं या कर रहे हैं, यह दोनों धोबी क्या कर रहे हैं। एतौ वस्त्राणि प्रक्षाल्यतः, एतौ माने यह दोनों, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षाल्यतः धो रहे हैं, यह दोनों कपड़े धो रहे हैं। किम तौ खन्नतः, किम माने क्या, तौ माने वह दोनों, खन्नतः खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो तौ पद प्रयोग हुआ है वह के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपने ऊपर जो सह देखा है वह भी वह के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन वह एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है और तौ आपका द्विवचन में प्रयोग हुआ है। क्या वह दोनों खुदाई कर रहे हैं? नहीं, तौ न खन्नतः, तौ प्रक्षाल्यतः। नहीं माने नहीं, तौ माने वह दोनों, ना माने नहीं, खन्नतः खुदाई नहीं कर रहे हैं। तौ माने वह दोनों, प्रक्षाल्यतः धोते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो धोबी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं कि यह दोनों कौन है, यह दोनों धोबी हैं। यह दोनों धोबी क्या कर रहे हैं? यह दोनों धोबी वस्त्र धो रहे हैं। क्या वे दोनों खुदाई कर रहे हैं? नहीं, वह दोनों खुदाई नहीं कर रहे हैं, वह दोनों धो रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको इसी प्रकार के कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया यहाँ पर प्रयोग की गई है, तभी आपका वाक्य भी शुद्ध होगा। जब आप वाक्य निर्माण करना सीखेंगे या वाक्य निर्माण करेंगे तो आपको भी इस नियम का ध्यान रखना है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही क्रिया का आप प्रयोग करेंगे। यह सभी वाक्य इस चित्र के लिए प्रयोग हुए हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि 3 किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह सभी वाक्य आपके बहुवचन के वाक्य होंगे, क्योंकि बहुवचन में कम से कम 3 और अधिक उससे कितने भी हो सकते हैं। आप अपने वाक्य में शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें। एते के, एते का अर्थ होता है यह सब, के माने कौन है, यह सब कौन है। एते कृषकः, एते माने यह सब, कृषकः किसान है, यह सब किसान है। एते कृषकः किम कुर्वन्ति, एते माने यह सब, कृषकः किसान, किम माने क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं, यह सब किसान क्या कर रहे हैं। एते क्षेत्राणि कृषन्ति, एते माने यह सब, क्षेत्राणि खेत को, कृषन्ति जोत रहे हैं, यह सभी खेत को जोत रहे हैं। ते बीजानि वपन्ति शस्यानि च उत्पादयन्ति, ते माने वह सभी, बीजानि बीजों को, वपन्ति, वपन्ति का अर्थ है डाल रहे हैं या बो रहे हैं। सस्यानि, सस्यानि का अर्थ है फसल, चा माने और, उत्पादयन्ति उत्पन्न कर रहे हैं, वह सभी बीज बो रहे हैं और फसल उगा रहे हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि यह सब कौन है, यह सब किसान है, यह सभी किसान क्या कर रहे हैं, यह सभी किसान खेत जोत रहे हैं, वे सभी बीज बो रहे हैं और फसल उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे ते का अर्थ होता है वह सब, और एते का अर्थ होता है यह सब। आप इन शब्दों को भी ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके सर्वनाम के पुल्लिंग के शब्द हैं, तो यह भी आपके वाक्य बनाने में बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को समझने के बाद ही आप अपने वाक्यों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस चित्र में फिर आपका एक वचन के बारे में बातें हो रही है। एषः कः, यह कौन है। एषः चिकित्सकः, यह डॉक्टर है। चिकित्सकाः चिकित्सां करोति, चिकित्सकः, चिकित्सका का अर्थ होता है डॉक्टर, चिकित्सां चिकित्सा करोति कर रहा है, जो डॉक्टर है वह चिकित्सा कर रहा है। किम सः प्रक्षाल्यति, किम माने क्या, सः माने वह, प्रक्षाल्यति धो रहा है, क्या वह धो रहा है। नहीं, सः न प्रक्षाल्यति, सः चिकित्सां करोति,
नहीं माने नहीं, सामान्य वह, ना माने नहीं, प्रक्षाल्यति धो रहा है, सामान्य वह, चिकित्सा चिकित्सा करोति कर रहा है, नहीं वह नहीं धो रहा है, वह चिकित्सा कर रहा है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि एक डॉक्टर और एक मरीज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बातें हुई है वह डॉक्टर के बारे में हुई है। यह कौन है, यह पूछा गया है, यह चिकित्सक है, यह उनका प्रश्न का उत्तर है। चिकित्सक चिकित्सा कर रहा है, क्या वह धो रहा है। यहाँ पर जो प्रक्षाल्यति है यह धोने के रूप में प्रयोग हुआ है कि क्या वह धो रहा है। उसका उत्तर है नहीं, वह नहीं धो रहा है, वह चिकित्सा कर रहा है। यह वाक्य द्विवचन के लिए प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, क्योंकि चित्र में आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने शब्दों के अर्थ को ध्यान रखेंगे कि किन शब्दों का क्या अर्थ होगा। एतौ कौ, एतौ माने यह दोनों, कौ माने कौन है, यह दोनों कौन है। एतौ न्यायाधीशौ, यह दोनों न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशौ किम कुरुतः, न्यायाधीश क्या करते हैं। न्यायाधीशौ न्यायम कुरुतः, न्यायाधीश न्याय करते हैं। तौ अनुशासनम स्थाप्यतः, वह दोनों अनुशासन स्थापित करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्र में दो न्यायाधीश हैं, तो सभी आपके कर्ता और क्रिया दोनों ही द्विवचन के प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे कि तीन व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह सभी जो आपके वाक्य होंगे यह आपके बहुवचन के वाक्य होंगे। एते के, एते माने यह सब, के माने कौन है, यह सब कौन है। एते लेख कहा, यह सब लेखक हैं। एते लेख कहा किम कुर्वन्ति, यह सभी लेखक क्या करते हैं। एते लेख कहा लिखन्ति, एते माने यह सब, लेख कहा लेखक, लिखन्ति लिखते हैं, यह सभी लेखक लिख रहे हैं। ते पुस्तकानि लिखन्ति, ते माने वह सभी, पुस्तकानि पुस्तक, लिखन्ति लिख रहे हैं, वह सभी पुस्तक लिख रहे हैं। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए यह वाक्य का निर्माण हुआ है, क्योंकि इस चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वह संख्या में 3 है, और जो आपकी संख्याओं में 3 होते हैं वह आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आपके जो ये वाक्य हैं ये सभी बहुवचन के वाक्य हैं। आपने जो इस वीडियो में बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप देखे हैं वह आपके प्रथम विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के पद हैं। जो आपका एकवचन होता है वह एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन आपका कम से कम 3 और अधिक आपके असंख्य हो सकते हैं। और जो आपके इस पाठ में आपको वाक्य और उसके साथ चित्र दिखाकर समझाया गया है वह भी आपका प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग है और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के ही वहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप अपने इस पाठ से पुल्लिंग के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो लिंग होते हैं वह 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे के पाठों में हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस वाले पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग का ज्ञान प्राप्त किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।